नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। तो इस टाइम की एक बड़ी अपडेट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि यहां पर दो घरों के बीच में आप देख सकते हैं ये एक लैंडस्लाइड जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जब ये कल यहां पर एक पर्सी गई, काफ़ी बड़ी पर्सी गई, तो आपके बच्चे और आप लोग कहाँ थे उस टाइम? हम इधर अंदर थे। हम खाना बना रहे थे और मैंने इन बच्चों को बुलाया, आओ खाना खाने। वो आए, दो आए, ये बाहर निकल आई इधर, और ऊपर से ये जो टांटे जैसी लगाई थी ये टूटी। इसकी आवाज़ आई, हमें आवाज़ आई, हम बाहर निकल, मैं बाहर निकली, बच्ची इधर थी, इसको मैंने उठाया और उधर उधर ले गई। फिर हम सभी बाहर निकल गए। इधर बहुत आए, मगर अगर 4 साल हो गए तरपाल इस डंगे पे, और पानी उधर पूरे मकान का पानी काट के हमारे मकान पे लगाया है। इधर से अगर ऊपर जाना बोलना इनको, भाई पानी निकालो, ये उधर से इतने इतने डंडे लेकर आते हैं और डंडू से मारने आते हैं। एक दिन हमारे अंदर पानी आया और इधर से गए ऊपर, उन्होंने इतनी वो बंगड़ी पकड़ के मारने आए और डंडा लेकर लाके बोलना हमने इनको काटना है, लगाना इधर ही है। इनके मकान का हमें कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमें अपने मकान की जिम्मेवारी है, इनके मकान की कोई जिम्मेवारी नहीं। बोलो अगर हमारा बच्चा, मेरा रास्ता बंद हुआ है, इस मालवे का कौन जिम्मेवार होगा? इस मालवे का कौन उठाएगा? मेरा रास्ता बंद है, मेरे माल मवेशी जो हैं इधर से निकलते हैं, ना मुझे अंदर जाने का कोई रास्ता है, ना मुझे, मेरे बच्चे इधर से चलते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत खतरा है। अगर मेरे बच्चों को कोई कुछ भी हुआ, मेरे माल मवेशी को कुछ हुआ, जिम्मेवार ये है ऊपर हुआ, जिनका ये मकान प्रिंसिपल जिम्मेवार है, हमें नहीं पता है। 4 साल हो गए तरपाल का पानी भी नीचे, और पूरे मकान का पानी काट के नीचे लगाए हमारे मकान के लिए बोलना, तो ऊपर 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 से बोलते हैं इतने इतने डंडे लेकर आते हैं हमें मारने। तो हम फिर क्या कहते, अंदर पानी आया था, हम पानी काटने गए तो उधर से डंडे लेके मारने आए। और जो ये कल का हादसा हुआ, इस हाल से कि कोई भी तहकीकात की जाए। मुझे रास्ता नहीं है, मेरा रास्ता बंद है, मुझे दरवाजे पे बहुत मालबा है, इस मालबे को उठाया जाए। जब आपने यहाँ के मेंबर, जो आपके पंचायत के मेंबर और सरपंच हैं, वो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में कि क्या इन्होंने कुछ, जब इनके साथ बात की तो इन्होंने क्या जवाब दिया उसके लिए? उनके साथ बोलते हैं हम करेंगे करेंगे, मगर बाद में बोलते हैं हमें नहीं, इनके घर की जिम्मेवारी है ना कुछ, हमें पानी नहीं निकलता, हमने इधर ही लगाना है। हम यहाँ पर 2 भाई रहते हैं। मेरा नाम ऋषिपाल है और मेरे भाई का नाम है पृथ्वीपाल। और जब इसने यहाँ पर पहले मकान ये बना रहा था, मैंने इसको मना किया था कि यहाँ पर मकान नहीं बनाना है, क्योंकि मेरा मकान नीचे बन चुका है, ऊपर से कुछ भी आ सकता है, पानी कुछ भी आ सकता है, बर्फ़ आ सकती है। मैंने मना किया था, लेकिन मना करने के बाद भी इसने यहाँ पर मकान बनाया। फिर मकान की जो कटाई की, वो पूरी कटाई जो है इन जो ये बूटे, इन बूटों के पीछे डाली। आज जब यहाँ पर पसी गई, फिर ब्लॉक वालों ने यहाँ पर डंगा दिया, और जब डंगा दिया तो उसको भी मोट गया है, ऊपर से मोट गया है, यानी कि पसी जा रही है। और ऊपर इसके ऊपर फिर उन्होंने उसी टाइम के तरपाल डालते हैं ये, और तरपालों पर पानी आता है, पानी सीधा नीचे आया, और जो कच्चा मलबा था उस मलबे पर पानी आ गया, और ये जो पसी है ये नीचे मेरे मकान के ऊपर आ गई। तो शुक्र है कि कोई बच्चा यहाँ इसके नीचे नहीं आया। तो दिन की बात थी, ये पसी आ गई, दिन की बात थी, ये पसी आ गई और सब बच गए। आप ये दृश्य देख रहे होंगे कि ये जो मालक हैं ऋषिपाल जी, ये कितने दुखी हैं। अभी भी ये यहाँ पर रो रहे हैं, और इनका जो ये कहना चाहते हैं, इनसे वो बातें जो हैं वो बिल्कुल नहीं निकल रही हैं। और मैं इन्हीं से फिर एक बार कोशिश करूँगा कि ये क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले जब यहाँ पर एक पसी गई ऊपर से, तो जब वो पसी मेरे छत पर पड़ी, तो यहाँ पर कम से कम से ये पसी उठाने में मुझे कोई 10,000 रुपया लगा है। और आज जब मैंने दोबारा पसी गई, तो फिर ये कौन उठाएगा, इस पसी को कौन उठाएगा? तो ऊपर से और भी मोट गया है, जो डंगे लगाए हैं इसमें ऊपर से मोट गया है। जब ये पूरा मोट चले जाएगा, आ जाएगा, तो ये पूरा मेरा मकान जो है गिर जाएगा, और मैं कहाँ बैठूंगा, मेरे बच्चे। आप देखिए ये दृश्य जो है, इस टाइम दृश्य कैसे आपको दुख भरे दृश्य में इनको कहूँगा
कि जो ये कह रहे हैं तो बिल्कुल ये इनके साथ जो है ये नाजायज़ हुआ है। और यहाँ पर ये भाई है मेरा, ये भाई है, मैं भाई के साथ क्या करूं? आप लोग सुन रहे हैं कि ये इनका भाई है, और भाई होकर भी इतना दुख, जो अगर भाई होकर इतना दुख, भाई को भाई अगर दुख पहुंचाए तो ये ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। तो इस टाइम की एक बड़ी अपडेट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि यहाँ पर दो घरों के बीच में आप देख सकते हैं ये एक लैंडस्लाइड हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा लैंडस्लाइड ये है। और मैं बता दूं कि ये लैंडस्लाइड इस जो ऊपर का घर है, ये घर, दोनों घर जो हैं, एक पृथ्वीपाल टू ऋषिपाल हाउस जो है वो दोनों घर हैं। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर ये ऊपर वाला घर बनाया गया तो यहाँ से जो मलबा था, पृथ्वीपाल का जो घर बना, तो वहाँ पर उन्होंने मलबा वो जो है वो कहीं दूर जाकर या रास्ते में कहीं लगाया। उसके बावजूद वो जो मलबा था, मलबा नीचे लगा दिया। और वहाँ पर दियार के या चील के जो कुछ छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर लगाए गए, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा यहाँ से टूट गया है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी चलते हैं, इनका कौन जिम्मेवार है? और जो ये घर, जिसका घर है पृथ्वीपाल जो है, उनके हाउस के पास में ये बताना चाहूँगा कि इसका जिम्मेवार कौन है। अगर कल को यहाँ पर कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? अब मैं बात करूँगा जो ऋषिपाल जी हैं, जिनका घर यहाँ पर है, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपने जब यहाँ पर कोई ये एक, हमने सुना था कि यहाँ पर एक बिस्टवाल भी आई थी, तो बिस्टवाल ऋषिपाल जी का कहना है कि ये जो बिस्टवाल है, इन्होंने कहा था कि इसको पक्का दिया जाए। तो मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कहना चाहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले जब यहाँ पर एक पस्सी गई ऊपर से, तो जब वो पस्सी मेरे छत पर पड़ी तो यहाँ पर कम से ये पस्सी उठाने में मुझे कोई 10,000 रुपया लगा है। और आज जब मैंने दोबारा पस्सी गई तो फिर ये कौन उठाएगा, इस पस्सी को कौन उठाएगा? तो ऊपर से और भी मोट गया है, जो डंगे लगाए हैं इसमें ऊपर से मोट गया है। जब ये पूरा मोट चले जाएगा, आ जाएगा, तो ये पूरा मेरा मकान जो है गिर जाएगा। और मैं कहाँ बैठूंगा, मेरे बच्चे। आप देखिए ये दृश्य जो है, इस टाइम दृश्य कैसे आपको दुख भरे दृश्य में इनको कहूँगा कि जो ये कह रहे हैं तो बिल्कुल ये इनके साथ जो है ये नाजायज़ हुआ है। और यहाँ पर ये भाई है मेरा, ये भाई है, मैं भाई के साथ क्या करूं? आप लोग सुन रहे हैं कि ये इनका भाई है, और भाई होकर भी इतना दुख, जो अगर भाई होकर इतना दुख, भाई को भाई अगर दुख पहुंचाए तो ये ठीक नहीं है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करूंगा, मैं डीसी डोडा विशेषपाल महाजन से दरख्वास्त करूंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करूंगा, और मैं ब्लॉक का जो वीडियो साहब हमारे सुनील जी हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस काम की जो है वो तहकीकात की जाए। और इस काम को दोबारा से यहाँ पर अगर ये काम होगा तो इस काम को अगर वो करेंगे तो उसको पक्का करना है, इस काम को पक्का करना, ताकि मेरा मकान जो है ये बचे। और इसका भी ऊपर है, इसको भी खतरा है, इस भाई को भी खतरा है, इसका मकान भी बचना चाहिए। लेकिन मेरे मकान को जो है सबसे ज़्यादा मेरे मकान को खतरा है। और ये जो जब ये बूटे हैं, इन बूटे के पीछे मोट गया है, जब ये बूटे गिर जाएंगे मेरा मकान नहीं बचेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मेरा मकान बचाया जाए या मेरे बच्चे बचाए जाए। अब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहोगे, जो आपके ब्लॉक ऑफिसर हैं या डीसी साहब हैं या एडिशनल डीसी भद्रवा हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका कोई निवारण करें, आके इसको देखें और इसका कुछ हल निकालें, ताकि यहाँ पर या डंगा देना है या इसके ऊपर पानी है, पानी निकालना है, ताकि इसका कोई निवारण करें। यहाँ पर आकर मौका देखें या कोई जेई आए, कोई भी आए, यहाँ पर मौका देखकर इस डंगे का कुछ करें, ताकि मेरा मकान बचे और मेरे बच्चे बचे। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे जितने भी अफसर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आकर इस मकान को बचाएं।
तो मैं इतना कहना चाहूँगा। और आपने सुना ही होगा कि ये जो एक शख्स है मेरे सामने, जो कि ऋषिपाल जिनका नाम है, और काफ़ी दुख इनके दिल पर इस टाइम दुख है। और दुख इसलिए है कि इनका जो भाई है, भाई की वजह से यहाँ पर इनको बहुत सारा दुख पहुँच रहा है। और मैं कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहूँगा, मैं डीसी डोडा और मैं भद्रवा एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैं ख़ास करके ब्लॉक डिपार्टमेंट जो है हमारे बीडीओ साहब जो सुनील जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आकर अपने जो जेई हैं उनको यहाँ पर भेजा जाए। और ये जो मामला यहाँ पर एक पेश आया है इस घर के पास, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पर ये चलते रहते हैं। और एक जो लड़की है इनकी, काफ़ी बेचारी वो लड़की ऐसी है कि ना वो बोलती है और ना ही ऐसा उसमें कुछ है कि वो अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती, वो समझ नहीं सकती, क्योंकि उसके पास जो है वो उसका दिमाग जो है, एक हम कहते हैं कि उसका जो ब्रेन है वो बिल्कुल आधा है, उसमें मतलब इतनी वो है ही नहीं कि अगर वो देखे उस बच्ची को, आप लोग भी देखें तो उस बच्ची को देखकर आप हैरान हो जाओगे। और उस बच्ची को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कैमरा में। ये वो बच्ची है, आप देख सकते हैं कैसी ये बच्ची है। और कल ये बच्ची जब यहाँ पर पहुँची, जब यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुआ तो ये बच्ची यहाँ पर कहीं खड़ी थी, लेकिन ये ऊपर वाले का शुक्र है, इन घर वालों का कहना है कि ये ऊपर वाले का शुक्र है कि ये लड़की जो है घर वालों ने देख लिया इसको गिरते हो, तो ये लड़की यहाँ से निकल गई और घर वालों ने इसको पकड़कर अंदर ले लिया। और आप देख सकते हैं घर वाले जो थे वो बाहर भाग गए, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक ख़तरे की बात, अगर ये सारा जो ऊपर से गिर जाता तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था कल के दिन। और मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तहकीकात की जाए। तो आपने सुना ही होगा ये कैसी बातें जो इन्होंने कही कि इस घर की, हमें अपने घर की जिम्मेदारी है। और जो ये घर है ऋषिपाल जी का घर, तो ऋषिपाल जी का घर जो है उसकी हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये जहाँ मर्जी चला जाए, ये नाले में चला जाए, टूट जाए, ख़त्म हो जाए, इसका कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा घर है उसको हमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, और हमें उसकी जो है उसी की जिम्मेदारी है। तो आप देख सकते हैं ये विजुअल्स में अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि ये जो विजुअल्स हैं यहाँ पर ये दिखाएंगे कि कितने सालों से जो यहाँ पर एक घर वालों का कहना है कि यहाँ पर जो तिरपाल बिछाए गए, आप अभी भी ये तस्वीरें जो देख रहे होंगे यहाँ पर तिरपाल, ये कहते हैं कि ये जो तिरपाल हैं ये 4 साल से यहाँ पर बिछाए गए हैं। और कल जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम बारिशें हो रही हैं और बारिशों की वजह से ये एक यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। दरख्त दिखाना चाहूँगा, काफ़ी बड़ा दरख्त है ये दरख्त, इसके पीछे भी अभी आप देख सकते हैं कितना बड़ा ढेर। और ये दरख्त जो है, अगर ये दरख्त टूटेगा तो ये घर यहाँ पर कहाँ बचेगा, ये घर तो ख़त्म है। और साथ में अगर ऐसा होगा दोपहर में, चलो अगर होगा तो ठीक है जी, घर वाले काम करेंगे, वो बाहर रहते हैं, लेकिन अगर रात को हो गया तो उनका जिम्मेवार कौन है। अगर घर टूटा तो घर वाले जितने यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, इस घर के मेंबर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और एक बूढ़े माँ बाप जो हैं, उनके माँ बाप, बच्चों के माँ बाप हैं, और उनकी जो जितनी भी फैमिली है तो उनका जिम्मेवार कौन है। तो मैं जब भी बात करूँगा तो मैं सही मुद्दे पे बात करूँगा, मैं कभी ऐसे मुद्दे पे बात नहीं करता। ये एक ऐसा इतना बड़ा मुद्दा है कि कल को यहाँ पर कोई हादसा होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा हादसा होता है तो कुछ भी अगर नुकसान हो गया तो इसके जिम्मेवार जो होगा ये, या तो इस घर का जो ऊपर का घर है प्रिंसिपल जो है उनका जिम्मेवारी होगी, या फिर ये जो ब्लॉक डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेवारी होगी। क्योंकि ब्लॉक डिपार्टमेंट में ने भी जब यहाँ पर देखा नहीं कि जब यहाँ पर ये एक बिस्टॉल लगाई जा रही थी, तो जो ऋषिपाल जी हैं उन्होंने कहा था कि इसको जो है इसको पक्के तरीके से यहाँ पर बीम डाला जाए और बीम के बाद इसको बनाया जाए और इसको अच्छी तरह से जो है उसको काम किया जाए, लेकिन इसको अच्छी तरह से काम नहीं हुआ। आज काफ़ी ज़्यादा ख़तरा यहाँ पर टनों के हिसाब से जो मलबा है, और ऊपर इसके ऊपर 2 बड़े बड़े जो डंगे, पत्थर के डंगे लगाए गए हैं, वो टूट सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला है इस पानी का, अगर ये पानी निकल जाएगा तो ना तो इनकी यहाँ पर दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई होगी और ना ही कुछ होगा। अगर ये पानी यहाँ से निकल जाए, यहाँ से आगे सिर्फ इस घर की बात है, यहाँ से मैज कोई लगा लो 20-30 फुट के करीब जो ये यहाँ पर एक पोर्शन बचा है, यहाँ से अगर पानी आगे जो है ऋषिपाल जी ने आगे एक लैंड ड्रेन बनाई है,
यहाँ से ये पानी निकाल कर जो प्रीतिपाल जी हैं वो अगर पानी निकाले तो लेन रेन में फेंके पानी, तो यहाँ पर कोई भी ना तो आज के बाद इनकी लड़ाई होगी और ना ही कुछ होगा। तो मैं इनको भी एक बताना चाहूँगा कि अपना जो पानी है वो यहाँ से आगे फेंक दें, और ताकि आप दोनों के दोनों आप भाई हैं, आपके बीच में जो है ये जो लड़ाई है ये लड़ाई ना रहे, आप भाई अच्छे भाई रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।